हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे व्यंजन के भेद, अयोगवाह वर्ण, अनुनासिक वर्ण। उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जीभ या जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है अर्थात छूती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुककर अचानक से निकलती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक स्पर्श होते हैं, इनकी संख्या 25 है। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोक कर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को कुछ रोक कर अल्प शक्ति के साथ, थोड़ा प्रयास के साथ किया जाता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, व, र, ल, इनकी संख्या 4 है। ये ध्यान दीजिएगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकाल कर किया जाता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, ह, इनकी संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 है। अयोगवाह वर्ण, अनुस्वार, स्वर के ऊपर जो बिंदु अर्थात ऐसे साइन लगाया जाता है, ऐसे चिन्ह लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर के बाद न अथवा म स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, अधिकतर इन्हीं स्थानों पर किया जाता है। जैसे इयम गच्छति, तो ये जो म है इसको य के ऊपर बिंदी लगा दिया, इयम गच्छति, ये हो गया अनुस्वार, जो बिंदी लग गई इसे कहते हैं अनुस्वार। अनुनासिक वर्ण, इयम, इया, म, अंगा, अड़ा, न, ये 5 व्यंजन अनुनासिक कहे जाते हैं। इन्हें ऊर्ध्व अनुस्वार भी कहा जाता है। जैसे कहाँ, जहाँ, वहाँ। आइए देखते हैं विसर्ग। स्वरों के आगे आने वाले दो बिंदुओं को, ऐसे जो दो बिंदु होते हैं उनको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे ह, जैसे इसको ह के नीचे हलंत लगा दिया तो ये आधा ह हो गया, से किया जाता है। जैसे रामः, श्यामः। आइए देख लेते हैं उच्चारण स्थान। सूत्र है, उच्चारण स्थान है और वर्ण है। कौन कौन से वर्ण आते हैं उस सूत्र में? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इसमें उच्चारण स्थान जो इनका है ये कंठ है। इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं? अ, क वर्ग और आ, ह। जैसे देखिए अ से छोटा आ, क से क वर्ग और ह से ह, इतने आते हैं वर्ण। दूसरा है सूत्र इचु यसा नाम तालु, ई से ई, च से च, य से य, शा से स, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, च वर्ग, य, बड़ा श, बड़ी ई। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसमें री, ट वर्ग, र और मूर्धनी श आते हैं। उसके बाद है ऋतु लसानाम दंताह, लि से ल, तू से त, ल से ल, श से स, इसलिए इनका उच्चारण स्थान दांत होता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं मैंने बता दिया, ली, त वर्ग, ल और छोटा स। पांचवा सूत्र है इया म अंग, य म ड ड़ नाम नासिका, यम ड नाम, यम अंगड़ नाम नासिका बोलते हैं इसे। इसका उच्चारण स्थान नाक होता है। इसमें इया म ड अंग, य म अंग, ड़ न म आता है। छठा सूत्र है उदौतो कंठोष्ठम, उदौतो कंठोष्ठम, इसमें ओ और अ आता है। इसका जो उच्चारण स्थान होता है गला और होंठ होता है, ओ और अ वर्ण आते हैं इसमें। सातवां सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, ओष्ठ और दंत इसके उच्चारण स्थान होते हैं और इसमें व वर्ण आता है। आठवां है ए दैतो कंठ तालु, इसमें ए और अ आता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसमें वर्ण ए और अ आता है, ए अ। प्रयत्न, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रयत्न देख लेते हैं। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। थैंक यू।